हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले तो एम ऑफ UGC नेट JRF TGT PGT में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट की हिंदी पढ़ा रहे हैं और हमारा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है और हम जगन्नाथ रत्नाकर के जीवन परिचय के साथ साथ 4 पंक्तियों को भी पढ़ा चुके हैं। आज हमारी जो पंक्ति है वह 5वीं पंक्ति है और इस पंक्ति में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं श्री कृष्ण और गोपियों का जो है वर्णन किया गया है इसमें। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में आए हुए हैं और गोपियों को अपना संदेश देते हुए कहते हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाएं और जो निर्गुण ब्रह्म है उनकी उपासना करें। तो गोपियाँ यहाँ पर अब अपनी बातें उनसे रखती हैं और बड़े ही तर्क संगत का प्रयोग करते हुए उनसे कहती हैं। इस पंक्ति में जो है गोपियों ने अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर योग साधना को निरर्थक सिद्ध किया है। वे कृष्ण भक्ति को छोड़कर निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहती हैं उद्धव जी से, अपनी बातों को रखती हैं, कहती हैं, चिंता मणि मंजुल पवारी धूर धारिणी में कांच मन मुकुर सुधारी राखी बो कहो। चिंतामणि मतलब चिंतामणि अर्थात चिंतामणि श्री कृष्ण को कहा गया है। पवारी माने फेंक कर, फेंकना। धूल धार माने धूल की धाराओं में। कांच मन मुकुर माने कांच रूपी, मन रूपी कांच के, मुकुर माने दर्पण में। सुधारी माने संभाल कर, राखीबो को माने रखने के लिए कह रहे हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि अर्थात श्री कृष्ण को धूल की धाराओं अर्थात भस्म रमाने में फेंक करके मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आप हम चिंतामणि रूपी अर्थात श्री कृष्ण को धूल की धाराओं में फेंक करके मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल करके रखने के लिए कहते हैं। कहे रत्नाकर वियोग आगि सारन कहो, उद्धव हाय हमको बयारी भागी बो कहो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि वियोग आगि सारन कहो, उद्धव हाय हमारो हमको बयारी भागी बो कहो। आप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री कृष्ण का त्याग करके हमें भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हैं। आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु भक्षण करने को कहते हैं। कहे रत्नाकर कवि कहते हैं, वियोग आगि सारन को, यानी आप हमें वियोग की अग्नि को, अग्नि माने आग, सारण माने बुझाने को, आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमको बयारी भाकी बो कहो, हमको वायु भक्षण करने को कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार वायु के संपर्क में आने से अग्नि बुझती नहीं है बल्कि और अधिक भड़क जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से अर्थात वायु भक्षण करने से वियोग की आग शांत नहीं होगी बल्कि और अधिक बढ़ जाएगी। रूप रस हीन जाहि निपट निरूकी चुके, ताको रूप धयाइबो और रस चखिबो कहो। आगे गोपियाँ कहती हैं कि जिस ब्रह्म को जाहि रूप रस रहीन, जिस ब्रह्म को आप रूपहीन, रसहीन यानी रूप रहित और रस रहित सिद्ध कर चुके हैं, उसी के रूप का ताको रूप, उसी के रूप का ध्याइबो और रस चखिबो को, उसी के रूप का ध्यान करने तथा उसका रसास्वादन करने के लिए कहते हैं। रूप रस हीन जाहि निपट निरूकी चुके, ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो कहो। कहते हैं कि जिस ब्रह्म को आप नितांत रूप रहित और रस रहित कह रहे हैं, उसी के रूप का ध्यान करके आप हमें उसका
ध्यान करने तथा उसका रसास्वादन करने के लिए कहते हैं। अर्थात एक ओर तो आप यह कहते हैं कि ब्रह्मा निराकार है तथा रसहीन है, और दूसरी ओर आप उसके रूप का ध्यान करने तथा उसका रसास्वादन करने के लिए कहते हैं। इन दोनों बातों में आखिर साम्य क्या है, सत्य क्या है? इतने बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पहे जाहि। इतने बड़े विश्व माही, इतने बड़े विश्व में, हेरे माने खोजने पर भी, न पहे जाए जिसे नहीं पाया जा सकता है। इतने बड़े विश्व में जिसे खोजने पर भी नहीं पाया जा सकता है, ताहि त्रिकुटी में नयन मूंद लखिबो को। उसे आप नेत्र बंद करके त्रिकुटी चक्र में देखने के लिए कहते हैं। भाव यह है कि आंखें खोलकर जिसे खोजने पर भी नहीं पाया जा सकता, उसे आप आंख बंद करके कैसे खोजा जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है? कृष्ण भक्ति के सामने योग साधना को तुच्छ और निरर्थक सिद्ध किया गया है। उद्धव की उक्तियों के आधार पर उनके कथनों का गोपियों ने खंडन किया है, और इस खंडन के माध्यम से गोपियों की तर्क बुद्धि प्रकट हुई है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग दृष्टव्य है। भाषा ब्रज है, श्लेष रूपक, अनुप्रास, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, और मनहरण सवैया छंद है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, आए हौ सिखावन को जोग मथुरा तय तो पै, उदय ये वियोग के वचन बतरावौ ना। आगे गोपियां कहती हैं, अब यहाँ पर गोपियां मथुरा से उद्धव जी योग की शिक्षा देने आए हैं, तो उन्हें योग के शब्द का श्लेष के आधार पर संयोग अर्थ लगाती हुई गोपिकाएं कहती हैं, आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय। हे उद्धव, यदि आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने आए हैं, तो उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। तो कृपया वियोग के वचन यानी बाणी या बातें बतराओ माने यानी बात मत कीजिए। हे उद्धव, यदि आप मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं, तो कृपया ये वियोग की बातें मत कीजिए। आगे कहती हैं, कहे रत्नाकर दया करी दरस दिन्यो। दया कर मैंने दया करके दर्शन दिन्यो माने दर्शन दिए हैं। दुख दरिपे माने दुख को, दरिपे माने दूर करने के लिए। तोपय तो अधिक बढ़ावो ना, तो हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। गोपियाँ कहती हैं कि दया करी दरस दिन्यो, दुख दूर करी। कहती हैं कि आप हमारे दुखों को दूर करने के लिए हम पे दया करके अपने दर्शन दिए हैं। तो पर अधिक बढ़ावो ना, तो ये वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। टूक टूक है मन मुकुर हमारा है, चूकी हूँ कठोर बन बैन पाहन चलावो ना। आगे कहती हैं कि आपके ऐसा करने से टूक टूक माने टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मन मुकुर मन मुकुर माने दर्पण, हमारो माने हमारे। कहती हैं आपकी इस प्रकार के बातें करने से हमारा मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलावो ना। इसलिए चूकी माने भूल से भी, बैन माने बाड़ी, पाहन माने पत्थर के समान, चलावो माने मत चलाइए। इसलिए भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाइए। यानी आपके इस प्रकार की बातें करने से हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भूल से भी आप इस कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाइए। एक मनमोहन तो बस के गुजारियो मोही। एक मनमोहन तो यानी एक श्री कृष्ण तो हमारे मन में बस करके हमें उजाड़ दिए हैं। ये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। आप हमारे हृदय में अनेक मनमोहन को मत बसाइए। आगे यहाँ पर कहती हैं गोपियाँ कि आपने हमारे हृदय में तो अनेक मनमोहन, एक मनमोहन श्री कृष्ण थे हमारे हृदय में बस करके हमें उजाड़ ही दिया है। आप हमारे हृदय में अब अनेक मनमोहन मत बसाइए। अर्थात जब तक मन का दर्पण टूटा नहीं है, तब तक उसमें श्री कृष्ण का एक ही प्रतिबिंब है। परंतु यदि उसमें अनेक टुकड़े हो जाएंगे, तो प्रतिबिंब भी अनेक हो जाएंगे। एक श्री कृष्ण तो हमें इतना अधिक पीड़ित किया है
जब हृदय में अनेक श्री कृष्ण होंगे तो हमारी कैसी दुर्दशा होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। प्रस्तुत पंक्ति में छंद में स्त्री मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि वे कुछ का कुछ अर्थ लगाती कुछ है और उसका अर्थ कुछ और लगाती हैं। सुंदर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, वक्रोक्ति तथा रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। रस श्रृंगार है, माधुर्य गुण है और मनहर सवैया छंद है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और यदि आपने हमारे अब तक की वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं।